हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम तन्मय जोशी है। उन्होंने मुझे एक नेक सुझाव दिया है कि मैं 30 डेज इंग्लिश मास्टरी के नाम से एक सीरीज़ शुरू करूँ। उनकी बात मानते हुए मैं आप लोगों के लिए 30 डेज इंग्लिश मास्टरी क्लासेस नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और यह सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव है और यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके अच्छे सुझाव को मानूंगा और यदि आपकी समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश, यानी कि आपके पास जितना वर्ड पावर होगा आप इंग्लिश या दूसरी भाषा को उतने ही फ्लुएंटली से आप बोल सकेंगे। दूसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी कि मुहावरा, लोकोक्ति, यह आपकी बातों को प्रभावशाली बनाता है। तीसरा और बहुत ज़रूरी चीज़ है वह है ग्रामर, यानी कि व्याकरण। यदि आपके पास वर्ड पावर है, इडियम एंड फ्रेजेज भी है, लेकिन अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी इंग्लिश या कोई भी दुनिया की दूसरी भाषा सही नहीं बोल सकेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं टेंस से करना चाहता हूँ। टेंस से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाते हैं और दुनिया की कोई भी भाषा बोलते हैं तो आपके पास 3 प्रकार के ही समय होते हैं। या तो आप प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, या पास्ट टेंस में बात करते हैं, या फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल में। तो दोस्तों, आपको 3 प्रकार के टेंस सीखने हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और दोस्तों, इन तीनों टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। यानी कि बेसिकली आपको 12 तरह के सेंटेंस सीखने हैं। दोस्तों, अगर आप टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर बाकी ग्रामर में आपको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि किसी वाक्य को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राम आम खाता है। आप इसको दूसरे प्रकार से कैसे बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी ग्रामर आपको सिर्फ वाक्य को ट्विस्ट करना सिखाता है। दोस्तों, अगर आप टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने से रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, चलिए टेंस और इसके भेद यानी प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और इन टेंसेज के 4 भेद होते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं, यानी कि ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम प्रेजेंट टेंस के भेदों को याद कर लेते हैं तो बाकी बचे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भेद अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर यानी कि बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ। इसका इंग्लिश होगा आई ईट, आई गो,
आई स्लीप, आई राइट, आई प्ले। अब मैं की जगह तुम का प्रयोग कीजिए, यानी तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम सोते हो, तुम लिखते हो, तुम खेलते हो। तो इंग्लिश होगा यू ईट, यू गो, यू स्लीप, यू राइट, यू प्ले। दोस्तों अब मैं की जगह वह का प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है तो उसमें क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं की जगह वह लगाते हैं तो वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, वह लिखता है, वह खेलता है। तो इंग्लिश हो जाएगा ही ईट्स, ही गोज़, ही स्लीप्स, ही राइट्स, ही प्लेज। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो उसके वर्ब यानी कि क्रिया में एस एस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आई एन जी जोड़ते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब दोस्तों मैं की जगह तुम का प्रयोग कीजिए। तुम खा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम खेल रहे हो। तो अंग्रेजी बनेगी यू आर ईटिंग, यू आर गोइंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर राइटिंग, यू आर प्लेइंग। अब यू की जगह दे का प्रयोग कीजिए। दे यानी कि वे खा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे लिख रहे हैं, वे खेल रहे हैं। इंग्लिश होगा दे आर ईटिंग, दे आर गोइंग, दे आर स्लीपिंग, दे आर राइटिंग, दे आर प्लेइंग। दोस्तों जब आप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का प्रयोग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के तीसरे भेद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई हैं, ये हैं इत्यादि रहते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के आंसर हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आई हैव और यू हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम जान चुके हैं कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो अब यहाँ मैं की जगह वह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह खा चुका है, वह जा चुका है, वह सो चुका है, वह लिख चुका है, वह खेल चुका है। तो इसका इंग्लिश होगा ही हैज ईटेन, ही हैज गॉन, ही हैज स्लेप्ट, ही हैज रिटेन, ही हैज प्लेड। दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया रहता है वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्रिया में ING जोड़ते हैं प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। राम 4 दिनों से खेल रहा, राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 days। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस 2006, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड एट्सेट्रा। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एन आवर,
for 3 days, for 4 years, etc. दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक लंबा वाक्य या बड़ा वाक्य कैसे बनाया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आई गो एक छोटा वाक्य है जिसका अर्थ होता है मैं जाता हूँ। अब मुझे बताना है कि मैं पटना जाता हूँ, तो उसका इंग्लिश होगा आई गो टू पटना। अब आपको बताना है कि पटना आप बस से जाते हैं तो लिखेंगे आई गो टू पटना बाय बस। अब आपको कहना है कि आप पटना हर महीने जाते हैं तो लिखेंगे आई गो टू पटना बाय बस एवरी मंथ। अब आप यह बताना चाहते हैं कि आप अपने बेटे से हर महीने पटना मिलने जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू पटना टू सी माई सन बाय बस एवरी मंथ। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े यानी कि लंबे वाक्य बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।